नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कल की क्लास हमारी जो थी वो सिंप्लीफिकेशन की थी। उसमें मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे, वो मतलब आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो उससे आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे आगे के क्वेश्चंस पे आज हम ध्यान देंगे और थोड़ी मैं सूचना और आप लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि इसमें यूपी जो लेखपाल की वैकेंसी है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी में शायद ट्रिपल ना मांगा जाए। तो उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है जिन लोगों ने अभी तक ट्रिपल नहीं किया है। ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये तो कंफर्मेशन जब ही हो पाएगा जब हमारा पूरी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ट्रिपल नहीं है, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो आपके परिचित में जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो तो वो तैयारी करते रहे अपनी। अगर मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा चांस होगा सबके लिए, अच्छी वैकेंसी है। तो अब हम आगे के सवाल देखेंगे इसमें, और आज नए 2 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ कल के जो सवाल थे उन्हीं पर आधारित 2-3 प्रश्न लूंगा, उसके बाद फिर हम आगे के सवाल देखेंगे। 4 सही 4/5 डिवाइडेड बाई 6 सही 2/5। देखो, बेसिक से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, बेसिक को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही टफ की ओर चलते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसमें देखना है सिंप्लीफिकेशन में बी बोर्ड मास का यूज करना है। तो इसमें केवल हमें डिवाइड को दिखाई, इसमें क्या है हमारा ओनली डिवाइड है, तो इसको रूल को फॉलो करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। पहले क्या है, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो वो नियम हमें फॉलो करना है। 5 चौक 20, 20 4 24 को अंश बटे हर के रूप में लिखना है। और ये है हमारा भाग, 6 पंजे 30 और 32/5, ये 24/5 हो जाएगा हमारा। और जब भाग को हम चेंज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो हमारी ये वाली जो संख्या होती है उसको हम पलट कर लिख देते हैं। क्या है, पलट कर लिख देते हैं। तो 5/32 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से हमारा 5 डिवाइड हो जाएगा, और ये आ गया हमारा 24/32। अब इसको काट देंगे 8 से, 8 या 24 और 8 चौक 32। तो इसका जो आंसर है हमारा सिंपल वे में 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3/4। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8000 डिवाइडेड बाई 16 माइनस के 200। इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। बराबर में है इसके क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 6, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8016 माइनस के 200 बराबर x इंटू 6। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। माइनस 200 बराबर 6x। अब ये कट जाएगा, 16 पंजे 80, 500, 200 बराबर 6x। तो ये हो गया हमारा 500 में से जब 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 बराबर 6x। अब जो हमारी चार वैल्यू होती है, x वाली वैल्यू होती है, उसको इस साइड रखते हैं, और जो हमारी संख्याएं होती है उसको राइट हैंड में रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 300/6, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो इसमें हमने रूल को फॉलो किया है, बी बोर्ड मास को। तो डिवाइड को सॉल्व किया है पहले, उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई को, उसके बाद माइनस को। ठीक है, तो यही हमें बी बोर्ड मास में मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीजें देखनी होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.88 मल्टीप्लाई बाई 880 मल्टीप्लाई बाई 880 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6। इसकी वैल्यू हमें क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट इसमें हमारा बार तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें भी क्या है, डिवीजन को पहले सॉल्व करना है। ऑफ भी नहीं है हमारा, ब्रैकेट के अंदर ऑफ भी नहीं है, डिवीजन को पहले हमें फर्स्ट नंबर पे क्या है, डिवीजन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.88 मल्टीप्लाई बाई 880। अब ये डिवाइड है तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसके 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। 0.88 अब ये कट जाएगा हमारा 110, तो यहां पे कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई जब होगी तो 0, 11 से 8 की मल्टीप्लाई 88, 8 हासिल का 11 8 88 और 96, तो ये हमारा दशमलव आएगा 2 के बाद और मल्टीप्लाई बाई 6। अब हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 96.8 गुणा 6, 6 8 48, 48 4 6 36 और 4 0 0 का 4 6 नंबर 54 और 4 58, यानी इसका जो आंसर होगा हमारा 580.8 होगा। हमने इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड पास सॉल्व किया है। यही हमें बस बेसिक चीज ये है, सवाल थोड़े इजी है ये। अभी हम और टफ प्रॉब्लम पे आएंगे, लेकिन पहले हमें स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अभी 1-2 क्लास आप लोगों को थोड़ा समझने में लगेगा, उसके बाद जब रिदम बन जाएगा फिर आप समझने लगोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 15 और माइनस के 89। अब इसको हमें क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, 5 है ये, कोई बात नहीं। पहले हमें इसको क्या है, डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद माइनस को। तो अंडर रूट में 15 13 और ये हमारा हो जाएगा अपॉन में, और माइनस के 89। यहां तक समझ में आ गया होगा। 5 दिया 15। अब 3 गुणा 13, 3 गुणा 13 माइनस के 89। अब ये हो गया हमारा 39 माइनस के 89। तो जब 39 में, अब हमारी वैल्यू यहां पे देखेंगे कि माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। माइनस की वैल्यू क्या है हमारी, ज्यादा है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा हमारा 50। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -25 2 माइनस के 5 रूट 2। या इस तरह से लिख दें या फिर इस तरह से लिख दें, दोनों बात एक ही है। अब बढ़ते हैं हम नई प्रॉब्लम की ओर।
जो नया टाइप है हमारा उसकी तरफ। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने जब एग्जाम में बैठे होंगे आप लोग, तो देखा होगा कि भिन्न की टाइप में क्वेश्चन दे दिया होगा और आपसे पूछा होगा निम्न में बताइए कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सपोज दैट क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए 4/5, 11/13, 7/29, 8/27 में बताइए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या आपसे ये पूछ ले कि निम्नलिखित को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही या आरोही क्या होता है ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में करा दिया था, ठीक है। तो अवरोही आरोही को बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर ये कहे कि निम्न का आरोही क्रम कौन सा है, या फिर ये कहे कि निम्न का अवरोही क्रम कौन सा है। तो इस तरह का सवाल हम लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आप लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा। ग्यारह बटे 17, 35/41, 16/19 और है हमारा 19/23 में सबसे बड़ी बा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, या फिर आप क्या करें डायरेक्ट इसमें भाग दें, इसको इससे भाग दें, इसको इससे भाग दें, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो कि इजी भी होगा और आपका एग्जाम में टाइम भी बचाएगा, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान देंगे। तो मैं आपको स्टेप पे बताऊंगा, स्टेप 1 स्टेप बाय आप इसको नोट करेंगे। सवाल करने से पहले आप इसका तरीका जान लेंगे, कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान देंगे। तो स्टेप 1 है हमारा इसका, सबसे पहले हम प्रत्येक का अंश व हर का अंतर ज्ञात करते हैं। इसको समझ भी लेंगे। जैसे ये 11 और 17 है, इसमें अंश है हमारा 11 और हर है हमारा 17। तो यहाँ पे अंतर कितना हो गया 4। 35 और 41, यहाँ पे अंतर हो गया हमारा 6, यहाँ पे अंतर हो गया हमारा 3, यहाँ पे अंतर हो गया हमारा 4। तो मैंने पहला स्टेप लिखवाया है आपको, सबसे पहले हम प्रत्येक का अंश व हर का अंतर ज्ञात करते हैं। अब स्टेप 2, अब क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड पे ध्यान देना है। स्टेप सेकंड है हमारा, उस डिफरेंस को यानी उस अंतर को प्रत्येक के हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि जो हमारा हर है इसको एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारा डिफरेंस आया है उसको हम उसके स्थान पे लिख देंगे। यानी 17 के स्थान पे कितना आ जाएगा हमारा 4। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नो स्टेप में इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब आपके नोट्स बने होंगे, जब आप कभी भी रिवीजन करोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से क्या होगा, याद रहेगा। उस अंतर को हम प्रत्येक के हर के रूप में लिखते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है।
अब स्टेप थर्ड, अब क्या करेंगे हम, स्टेप थर्ड के लिखेंगे। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। स्टेप थर्ड, फिर सभी हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तथा प्रत्येक में गुणा कर देते हैं, प्रत्येक में उस एलसीएम से गुणा कर देते हैं। बस ये स्टेप है हमारे, गुणा कर देते हैं। ये आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर सभी हर का एलसीएम लेते हैं तथा प्रत्येक में उस एलसीएम से गुणा कर देते हैं। इसको नोट कर लें, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखोगे 11/17 है हमारा, तो इनका जो डिफरेंस कितना है हमारा, 11 और 17 का 6 डिफरेंस है, 11 और 17 का 6 डिफरेंस है। और 35/41, यहां पे जो डिफरेंस आया हमारा वो आया है हमारा 6। और 16/19, यहां पे कितना आया डिफरेंस, 3। 19/23, यहां पे जो डिफरेंस आया है हमारा 4। बस पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, यानी जो हमारा डिफरेंस था वो हमने लिख लिया। अब उस डिफरेंस को इसके हर के रूप में लिख दो। सिंपल है एकदम, समझ में आ जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब 6, 3, 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा इनका 12। कितना हो जाएगा, 12। देखो एलसीएम क्या होता है, मैं एलसीएम और एलसीएम का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का एक अपना टॉप चैप्टर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, हमारी विभाजित होती हो। तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है। अब क्या करना है, इस 12 से इन सब में गुणा कर देना है। इन 12 से तो 11/6 गुणा 12, 35/6 गुणा 12। दूसरा है हमारा 16/3 गुणा 12 और 19/4 गुणा 12। बस हो गया। 6 दूनी 12, तो ये 22 आ गया। 6 दूनी 12, ये 70 आ गया। 3 चौक 12, ये 48 आ गया। 4 तिया 12, ये 57 आ गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे आके क्या हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे चाहे वो कुछ भी पूछे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 70। तो 70 किसके स्थान पे आया, इसके स्थान पे, यानी सबसे बड़ी संख्या तो हो गई हमारी 35/41। और सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी तो हो गई ये, सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये वाली हो गई हमारी सबसे बड़ी। सबसे छोटी 22 है हमारी, तो ये सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी। अब उसके बाद अगर वो पूछता है आपसे कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आरोही या अवरोही, तो आप आराम से इसको व्यवस्थित कर देंगे। यानी अगर बढ़ते हुए क्रम में कहता है तो पहले 22 आएगा, उसके बाद 48 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 70 आएगा। उसी के हिसाब से हम इनको लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां तक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स को जरूर लिख लें।
और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 143 अपॉन 146, 95 अपॉन 98, 84 अपॉन 87, 155 अपॉन 158 में सबसे बड़ी बा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट को फॉलो करेंगे। 143 अपॉन 146, डिफरेंस कितना है हमारा 3, इसको लिख देंगे। 95 अपॉन 98, डिफरेंस कितना है हमारा 3। अब 84 अपॉन 87, डिफरेंस कितना है हमारा 3। अब कितना हो गया हमारा 155 अपॉन 158, डिफरेंस कितना है हमारा 3। अब इस डिफरेंस को इसके हर के रूप में लिख देंगे। 143 अपॉन 3, 95 अपॉन 3, 84 अपॉन 3 और 155 अपॉन 3। अब सीधी सी बात है, सबका हर समान है तो इनका एलसीएम भी 3 हो जाएगा। जब एलसीएम 3 हो जाएगा, अब एलसीएम 3 हो जाएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई 3 से होगी तो सबका 3 कट जाएगा। 3 कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारा 143, 95, एक स्टेप मैंने एलिमिनेट कर दिया है, वो आप समझ गए होंगे। 84 और 155। अब आप देख रहे हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 155 है। सबसे बड़ी संख्या 155 है, जो रिप्रेजेंट करती है हमारी 155 अपॉन 158 को। सबसे छोटी हो जाएगी हमारी इसमें 84, जो रिप्रेजेंट करती है 84 अपॉन 87 को। ये सवाल हमारा थोड़ा इजी था, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बस इतना करना होता है इन सवालों में। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस को इसके अपॉन में लिख देना है। अपॉन में लिखने के बाद एलसीएम ले लेना है, एलसीएम की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, बस संख्या पता चल जाएगी, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ये जो हम गणित पढ़ रहे हैं ये केवल यूपी लेखपाल के लिए नहीं है, इससे हमारे ऑल वनडे एग्जाम्स, जैसे हमारा फिलहाल में रेलवे का एग्जाम्स आने वाले हैं, एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया और यूपीएसआई का है और हमारा यूपीपी का है और यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे सबको कवर करेगा। तो आपके जो भी मित्र या साथीगण हो उनको बताएं, और जो नए हैं हमारे वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। (84 upon 87), 54 upon 59, 116 upon 131, 81 upon 83 में सबसे बड़ी बा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 से ज्यादा भी होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो अप होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो फिर हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप जो हम शुरू करते हैं जिससे 84 अपॉन 87, डिफरेंस हो गया हमारा 3 का। 54
अपॉन 59, डिफरेंस हो गया हमारा 5 का। 116 अपॉन 131, डिफरेंस हो गया हमारा 15 का। 16 और 15 31, ठीक है। 81 अपॉन 83, डिफरेंस हो गया हमारा 2 का। स्टेप 2, 84 अपॉन 3, 54 अपॉन 5 और 116 अपॉन 15, 81 अपॉन 2। अब 3, 5, 15 में अब हमारा जो एलसीएम होता है वो हमें देखना है वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से क्या हो हमारी विभाजित हो जाए। तो 3, 5, 15, 2 से 2 का एलसीएम। मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो 3, 5, 15, 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा। मैं आपको बता भी दूं एलसीएम कैसे निकालते हैं। 3, 5, 15 और 2, तो ये हमारा 5 से जाएगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देते हैं, जो कट गया उसको लिखना, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 3 को 1, 1, 1, 2, अब 2 से अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 दूनी 30, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 ही आएगा। तो ये इसका 30 हो गया, ठीक है। अब इस 30 की मल्टीप्लाई सभी के साथ करनी है। 84 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 54 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 30, 116 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 30, 81 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 30। अब ये हो गया हमारा 10 बार में जाएगा तो 840। ये हो गया हमारा 5 6 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 324। ये 15 दूनी 30, 300 103 232 और ये हो गया हमारा 15 15 का 15 15 120 121 1211। ठीक है 1215। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 1215 है। 1215 किसको रिप्रेजेंट कर रही है 81/83 को। 81 तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी सबसे बड़ी 81/83 और सबसे छोटी क्या हो गई 232। 232 किसको रिप्रेजेंट कर रही है 116/131 116/131। तो ये हमारा सवाल था और ये इसका आंसर है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब पूरी उम्मीद है इस तरह का सवाल आपसे छूटेगा नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का। देखो किसी भी चीज को समझने के लिए कम से कम 2-4 दिन का टाइम तो देना ही पड़ता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं उस लेवल तक की प्रॉब्लम लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में बनती है, और ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में बनती है। आप बना अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बना लोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस प्रश्न को आप बना सकते हो अब, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 35/47, 68/83, 67/97, 87/147 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर आपसे वो कहे आरोही या अवरोही तो आप उसको भी कर सकते, आरोही या अवरोही में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको क्रम पता चल गया तो उसी हिसाब से आप उसको व्यवस्थित कर दोगे। आरोही कहे तो सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अवरोही कहे तो सबसे बड़ी, फिर अवरोही में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट में आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो 35/47, 68/83, 67/97, 87/47। अब पहला स्टेप है हमारा डिफरेंस को देखना। तो इसमें हमारा कितने का डिफरेंस है, 35/47, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, 68/83, 15 का डिफरेंस है, 15 का ही होगा, 68/83, 67 और यहां पे 20 का डिफरेंस है। एट्टी 87 और 147, इसमें हो जाएगा हमारा 47, ये हुए 13, ये 60 का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को इसके हर के रूप में लिख देना है। बारह, 15, 20, 60 का एलसीएम, 12, 15, 20, 60 का एलसीएम। लास्ट स्टेप होता है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 12 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो, 20 से भी कटती हो, 60 से भी कटती हो, तो खुद में वो 60 ही है। ठीक है, कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूं आपको एक बार, बस घबराए नहीं। ठीक है, 2 से काटे, 2 छक्का 12, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही रहने दें। और ये 30 आ गया, फिर 2 से काटे, 2 दिए 6, जो ना कटे उसको ऐसे ही रहने दें, 5, 15। अब 3 को ट्राई करते हैं, 1, 5, 5, 5, अब 5, 1, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 किया, 12 पंजे 60। ठीक है, मैंने निकाल के भी दिखा दिया। तो अब अगला स्टेप होता है हमारा, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 35/12 मल्टीप्लाई बाय 60, 68/15 मल्टीप्लाई बाय 60, 67/20 मल्टीप्लाई बाय 60, 87/60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो हम सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 5 के बंदे 175। ठीक है, 15 चौके 60, 4 अट्ठे 32, 4 3 24 और 27।